क्लास 11 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन का जो थर्ड एक्सरसाइज है 10.3 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में उसके आगे चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1, y1 and parallel to the line ax plus by plus c equals to 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। कह रहा है कि एक लाइन है जिसका की इक्वेशन है ax plus by plus c equals to 0। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 है। अब एक दूसरे लाइन का हमें इक्वेशन बताना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। कह रहा है कि जो दूसरा लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, सपोज उसको हमने L मान लिया, तो ये लाइन L जो है इस फर्स्ट वाले लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि दोनों का स्लोप बराबर है। इसका मतलब जो पहले वाले लाइन का स्लोप होगा वही दूसरे वाले लाइन का भी स्लोप होगा। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कह रहा है कि ये जो सेकंड लाइन है वो हमारा एक पॉइंट x1, y1 से पास करता है। ठीक है ना। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो सेकंड वाला लाइन है उस लाइन का इक्वेशन a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। ठीक है, ये जो लाइन L है उसका इक्वेशन हमें ये प्रूव करना है। तो देखो भाई, लाइन L का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक पॉइंट चाहिए जो कि हमें मालूम है x1, y1, और इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो हम पॉइंट स्लोप को लगा सकते हैं। तो अब पॉइंट तो हमें मालूम है लेकिन स्लोप नहीं मालूम है। लेकिन स्लोप के लिए, स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चीज दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो पहले वाले लाइन का स्लोप होगा वही दूसरे वाले लाइन का स्लोप होगा। तो हमने देखो फर्स्ट वाले लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax plus by plus c is equal to 0, और हमें पता है कि अगर किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, m is equal to minus a upon b। इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप होगा minus a upon b, और चूंकि सेकेंड लाइन भी हमारी फर्स्ट लाइन के पैरेलल है तो जो सेकंड लाइन होगा उसका भी स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन b। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो जो पहले वाले लाइन का स्लोप होगा वही दूसरे वाले लाइन का स्लोप होगा। तो पहले वाले लाइन का स्लोप तो माइनस a अपॉन b है, इसका मतलब दूसरे वाले लाइन का स्लोप भी माइनस a अपॉन b ही होगा। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें। वो क्या होता है भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना। अब y माइनस y1 की जगह देखो, अब x1 y1 में हम यहाँ पे रखेंगे, वो क्या रखेंगे, x1 x1 ही है, y1 y1 ही है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हम रखेंगे माइनस a बाई b इंटू x माइनस x1 की जगह पे x1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब इस माइनस a इंटू एक्स माइनस x1 को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. देखो दो लाइन्स है, सपोज ये लाइन हमारा L1 है
और ये लाइन हमारा L2 है। और दोनों जो लाइंस हैं दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, मान लिया कि जो L1 है उसका स्लोप यानी कि m1 इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ये जो दूसरा वाला लाइन L2 है इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर दो लाइंस हमें मालूम है L1 और L2, तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता था भाई? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये होता था। अब tan थीटा की जगह हम क्या रखते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 तो हमारा 2 है और माइनस m2 जो है, मान लिया इसका जो स्लोप है वो m अपॉन 1 प्लस m1 यानी कि 2 इंटू m2 m, ठीक है। तो tan 60 हो गया √3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, ठीक है। तो अब जब ये मॉड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, ठीक है। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो जब हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं तो √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू 2 माइनस m, माइनस हम इधर लेके आएंगे तो 2√3m प्लस m इज इक्वल टू 2 माइनस √3, यहाँ से m कॉमन ले लिया, 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3, m इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा स्लोप हो गया। अब अगर हम माइनस लेके चलते, अगर हम माइनस लेके चलते तो हमारा क्या होता भाई? √3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m, ठीक है। अब m को इधर लेके आएंगे तो 2√3m माइनस m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √3, माइनस में कॉमन ले लें। अब यहाँ पे m को कॉमन ले लेंगे तो 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √3, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1, ठीक है। तो देखो भाई, वो प्लस लेने पे हमारा कुछ स्लोप आ रहा है, माइनस लेके चलने पे हमारा कुछ दूसरा स्लोप आ रहा है। तो दो डिफरेंट स्लोप के करस्पॉन्डिंग हमारे जो L2 का इक्वेशन होगा वो दो अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये पॉइंट, अब जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा था भाई? तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो 2,3 है, ठीक है। तो अब हम लाइन का इक्वेशन निकालें बारी बारी से। सपोज हम फर्स्ट इस स्लोप के करस्पॉन्डिंग और 2,3 इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो पॉइंट्स को फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 3 हो जाएगा इज इक्वल टू m की जगह 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 की जगह 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, तो 2√3 प्लस 1 इंटू y माइनस 3 इंटू 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू x माइनस
2 इंटू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई, या फिर x को अगर हम पहले लिखें, इसको हम इस तरफ लेके आए 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, इसको उधर ही लेके जाए, इसको उधर लेके जाते हैं, तो माइनस ऑफ 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई, और इधर है माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, इधर देखो माइनस 6 रूट 3 होगा तो उधर जाएगा तो प्लस 6 रूट 3 हो जाएगा, और माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई। अब देखो 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3, ये हो गया 8 रूट 3, 8 रूट 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया, अगर हमने प्लस वाले से जो स्लोप आया था उसको ले लिया था तो। ठीक है, अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब अगर माइनस लेके चलने पे जो हमारा स्लोप आया था उसको लेके अगर हम सॉल्व करें तो भी हम पॉइंट तो हमारा सेम ही है 2,3, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह वो रखेंगे माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि x1 की वैल्यू 2 है। अब इसके बाद हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x या फिर माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो इस माइनस वाले x वाले को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, और y वाला इधर ही है 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 रूट 3 प्लस 3, और ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 इधर आएगा तो माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब 2 प्लस रूट 3x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई। अब देखो भाई माइनस 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, ये हो जाएगा माइनस 8 रूट 3, और 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, और 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो स्लोप के करस्पॉन्डिंग हमारे दो इक्वेशन होंगे, एक ये रहा दूसरा ये रहा। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of the right bisector of line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। सपोज कोई एक लाइन है
जो कि दो पॉइंट्स से पास हो रही हैं, और वो दो पॉइंट्स कौन कौन सा है, 3,4 और -1,2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो लाइन हमने खींचा है इसके राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन है, वो ऐसा लाइन है कि वो एक तो राइट एंगल बनाता है, राइट का मतलब राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री पे है, और वो इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो 3, 4 और -1,2 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 हमारा 3 होगा और x2 हमारा 1 होगा। तो 3 - 1/2 तो 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, और 4 + 2 6 हुआ, 6/2 3 1,3 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो हमें एक पॉइंट तो चाहिए था, तो वो पॉइंट तो मिल गया 1,3। अब हमें क्या चाहिए? इस लाइन का स्लोप चाहिए। अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप और लगा देंगे। ठीक है ना? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई, हमें जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स का से पास होने वाली लाइन का स्लोप तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स मालूम है तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है? m = y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ से m = y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो x1 y1 सपोज हमने इसको मान लिया और -1,2 को x2 y2 मान लिया। ठीक, तो m = देखो भाई, तुम 1,3 को भी x2 y2 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो m = y2 - y1 यानी कि 2 - y1 की जगह पे 4 अपॉन x2 कितना है भाई? -1 - x1 की जगह 3। तो ये 2 - 4 हो गया, -2 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 4, यानी कि m = 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमें इस लाइन का स्लोप तो मिल चुका है 1/2। हमें एक्चुअली इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए देखो भाई क्या है कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, और हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या होता है? दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो =-1 होता है। ठीक ना? इसका मतलब इसका स्लोप इस लाइन का यानी कि 1/2 इंटू इस लाइन का स्लोप, जिसका हमें स्लोप निकालना है, मान लिया उसको m, ये =-1 होना चाहिए। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m कितना हो जाएगा भाई? -2 हो जाएगा। इसका मतलब जो लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए उसका स्लोप कितना मिल गया भाई? -2 मिल गया। अब हमें इसका स्लोप भी मिल गया। इस लाइन पे एक पॉइंट है 1,3, वो भी हमें मालूम हो चुका है। हम सिंपल स्लोप फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दें। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है भाई? y - y1 = m × x - x1। तो y माइनस, अब यहाँ पे हम x1 y1 किसको रखेंगे भाई? हमने यहाँ पॉइंट तो इसको माना है क्योंकि इस पॉइंट से ये वाला लाइन पास हो रहा है। x1 हमारा 1 होगा और y1 हमारा 3 होगा। तो y - y1 की जगह 3 रख दिया = m की जगह पे क्या रखेंगे? -2 × x - x1 की जगह पे 1। तो ये हो गया y - 3 = -2x + 2। अब सबको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -2x इधर आ जाएगा, तो +2x + y -3, और ये +2 इधर आएगा तो -2 = 0। तो ये हो जाएगा 2x + y -5 = 0। आंसर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्रूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. सपोज एक लाइन दिया हुआ है और इसका इक्वेशन है 3x minus 4y minus 16 equals to 0. ठीक है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x minus 4y minus 16 equals to 0. अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3. अब कह रहा है कि कोई सपोज एक पॉइंट है ऊपर में -1, 3, तो उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन पे, तो इस परपेंडिकुलर का जो फ्रूट है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है. मान लिया इसको A इसको B, तो हमें इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट बताना है. मान लिया ये पॉइंट है x, y, तो हमें यही x, y बताना है. ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है. हमें ये लाइन दी हुई है 3x minus 4y minus 16 equals to 0. ठीक है, अगर हमें ये वाला जो AB वाला लाइन सेगमेंट है इसका अगर हमको इक्वेशन मिल जाए इसी तरह से, तो हम क्या करेंगे, AB और ये जो लाइन दिया हुआ है दोनों इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले कोई सा भी मेथड, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन, चाहे तो एलिमिनेशन, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से किसी भी एक मेथड से हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और वही x और y की वैल्यू जो होगी वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट B का. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एम है वो ये है कि इस AB का हमें इक्वेशन निकालना है, क्योंकि AB का इक्वेशन मिलेगा तभी हम, एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, अगर हम AB का इक्वेशन निकाल लें तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करते ही हमें ये पॉइंट B मिल जाएगा. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा. ठीक है ना, तो अब हमें इस AB का इक्वेशन निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है. हमें एक तो AB पे एक पॉइंट चाहिए जो कि हमें मालूम है वो पॉइंट A है -1, 3. हमें AB की इक्वेशन के लिए और क्या चीज की जरूरत है, स्लोप की जरूरत है. इस AB के स्लोप की जरूरत है. अब AB का स्लोप कहां से आए उसके लिए देखो क्या करना है, जो लाइन का इक्वेशन दिया है उस लाइन के परपेंडिकुलर में है ये AB. इसका मतलब इस लाइन, जो लाइन हमें दिया हुआ है उसका स्लोप इनटू इस AB लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 होना चाहिए. ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का, जो लाइन हमें दी हुई है उस लाइन का हम स्लोप निकाल लें. अब ये देखो जनरल इक्वेशन में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ax plus by plus c equals to 0. तो हमें पता है कि अगर ax plus by plus c is equal to 0 दिया है इसी लाइन का इक्वेशन, तो m is equal to क्या होता है, -a/b. तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले वाला और a की जगह हम क्या रखेंगे 3/b की जगह क्या रखेंगे भाई -4. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो स्लोप आ जाएगा 3/4. इसका मतलब जो लाइन हमें दी हुई है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसका स्लोप कितना है भाई 3/4. अब चूंकि AB हमारा इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो AB का जो स्लोप होगा m of AB इनटू ये जो लाइन दी हुई है इसका स्लोप यानी कि 3/4, ये इक्वल्स टू -1 के होना चाहिए. इसका मतलब स्लोप ऑफ AB अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4/3 हो जाएगा. ठीक है ना, तो स्लोप आ गया हमारा इस AB का कितना आ गया -4/3. अब जैसे स्लोप मिल गया और हमें पॉइंट भी मालूम है तो हम पॉइंट स्लोप और लगा दें. क्या होता है वो y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो y minus y1 क्या होगा हमारा 3, यही हमारा x1 y1 है भाई. x1 हमारा -1 है और y1 हमारा 3 है. तो y minus y1 यानी कि y minus 3 is equal to m की जगह पे -4/3 into x minus, अब x1 की जगह -1 है, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3y minus 9 is equal to -4x minus 4.
सबको हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 कितना हुआ भाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. The perpendicular from the origin to the line, the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point minus 1 comma 2. Then find the values of m and c. देखो भाई इसमें क्या करना है, सपोज एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को इसने मान लिया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है और ओरिजिन से यानी कि इस पॉइंट से भाई 0,0 से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ये सपोज हमारा O है, ये सपोज हमारा पॉइंट A है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,2। एक्चुअली ये लाइन ऐसे नहीं बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो यहाँ पे इस तरह से लाइन बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो फिर भी -1,2 है तो हमें m की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी है। ये फिगर हमने रैंडमली बनाया है, ये पॉइंट एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट पर लाइन बनाना चाहिए लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर बना दिया है तो ये एक्चुअली रैंडम फिगर है, ठीक है। तो अब देखो भाई हम सबसे पहले क्या करें, हम क्या करें कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना इसका इक्वेशन हम अपने से निकालें। ये हमें y इक्वल टू mx प्लस c एक जनरल फॉर्म तो दिया है, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है, लेकिन हम इसको अपने जनरल तरीके से इस लाइन का इक्वेशन निकालें और उस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उसके बाद उसी इक्वेशन को इस y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करा के m और c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई क्या करना है, तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप नहीं चाहिए, सॉरी इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें इस लाइन पे एक पॉइंट की जरूरत होगी और इस लाइन का स्लोप की हमें जरूरत होगी, ठीक। तो पॉइंट तो देखो हमें मालूम है इस लाइन में क्या है, a है -1,2। अगर हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे और इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो अब स्लोप निकालने के लिए देखो क्या करना है, क्योंकि ये जो OA है वो हमारा परपेंडिकुलर है इस लाइन के, अगर हमें OA का स्लोप मालूम हो जाए तो m1 × m2 = -1 से हम इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो OA का अगर हमको स्लोप चाहिए तो OA का स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखो भाई 0,0 को सपोज हमने x1, y1 मान लिया और -1,2 को हमने x2, y2 मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 - y1 यानी कि 2 - 0 अपॉन -1 - 0, ये हो जाएगा 2 अपॉन -1 यानी कि -2, ठीक है। अब OA का स्लोप तो हमें मालूम चल गया -2, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, सपोज इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, ठीक है। तो इसका मतलब, और क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। इसका मतलब m × स्लोप ऑफ OA = -1। तो m × स्लोप ऑफ OA आया है हमारा -2 = -1 हो जाएगा,
यहाँ से m इज इक्वल टू -1 अपॉन हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है उसका स्लोप हो गया 1/2। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन लिख दें पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब देखो भाई, इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत थी, जो पॉइंट हमें मालूम है -1, 2, और इस लाइन का स्लोप भी हमें मिल चुका है 1/2। हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखो इसमें जो हम x1 y1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह हम -1 रखेंगे और y1 की जगह हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह हमने 2 रख दिया और m की जगह हम रखेंगे 1/2 इंटू x माइनस x1 की जगह रखेंगे हम -1, तो यहाँ तो पहले से माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ से अब इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5/2। क्लियर? अब m को हमने पहले निकाल लिया था, यहाँ से स्लोप इसका 1/2, फिर भी यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखो ये सेम फॉर्म में है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस c, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 और c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/2। आंसर। ठीक है, तो चलो भाई आज इस क्लास में मेरे इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आज एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्व कर लिया। अब जो बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऑफ करते हैं।